बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि मैं उस वीडियो में दो इश्यूज़ पर बात करूंगा, लेकिन हुआ ये कि पहले इशू पे बात बहुत तवील हो गई और जिस दूसरे इशू पे मैंने बात की वो भी खासी तवील थी, तो इसलिए मैंने उन वीडियोज़ को अलग अलग कर दिया है और मैं सिर्फ ये इंट्रो जो है वो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो दूसरा पार्ट है उसका, और इस इंट्रो के साथ उस वीडियो को अटैच कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि ये जो मसला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये मसला सिर्फ भावलपुर का नहीं है, ये मसला पूरे जनूबी पंजाब का है। ये पूरे जनूबी पंजाब का भी मसला नहीं है, पूरे पंजाब का मसला है। ये मसला पूरे पंजाब का ही नहीं बल्कि इंसानियत का मसला है। और इस मसले को हाईलाइट करने से अगर ये मसला हल होता है और किसी एक मरीज की भी जान बचा ली जाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए सदका जारिया भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इस तरह के इशूज को हाईलाइट करें। अगर आपके शहर में भी, आपके इलाके में भी इस तरह का कोई मसला है जिसको आप समझते हैं कि हाईलाइट होना चाहिए, तो जरूर हमें आगाह कीजिए। इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि बड़ी जहां पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, उन पे तो हम बात करें, लेकिन ये जो बजाय छोटे छोटे इश्यूज लगते हैं, लेकिन असल पाकिस्तान के मसाइल ये हैं, असल लोगों का कंसर्न ये है, इन पर भी हम बात करते रहें। तो अब मैं इसके साथ ही वो वीडियो अटैच कर रहा हूं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको जनूबी पंजाब के एक मसले के बारे में बताऊंगा। जल्दी जल्दी आपको बताता हूं, मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं क्योंकि ये मसला एक टेक्निकल भी था, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी। मैंने कहा कोई चीज़ मिस ना हो जाए, तो मैंने भी मियां नवाज शरीफ साहब की तरह पर्ची का सहारा लिया कि मैं जो है ये सारी चीज़ें लिख लूँ। मैं पहले आपको ये बता दूँ कि मैं ये जो सारा मुद्दा रख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें रख रहा हूँ, ये मैं ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब की टीम को ये दरखास्त करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की ये चीज़ नोटिस में लाएं। उसकी वजह यह है कि ये मामला पंजाब का है, लेकिन जब तक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उस तरह से एक्शन नहीं लेते या वफाक से नहीं कहा जाता, तो उतनी स्पीड से काम नहीं होता, गो के होना चाहिए। पंजाब के ऊपर भी मैं आता हूँ, उस्मान बुज़दार साहब को ये मामला देखना चाहिए, यास्मीन राशिद साहब को ये मामला देखना चाहिए, अजमल भट्टी साहब, जी बिल्कुल, ये मोहम्मद अजमल भट्टी साहब हैं जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं जनूबी पंजाब के लिए, उनको ये मामला देखना चाहिए कि ये कितना संगीन मामला है। और मैं इसलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर की टीम का कहा कि वो हमारे एक तजियाकार थे, वो टीवी पे प्रोग्राम करते थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो वो इतने कॉन्फिडेंट थे, वो जब अपना प्रोग्राम कर रहे होते थे तो वो कहते थे, मियां नवाज शरीफ साहब मुझे पता है आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझे पता है आप मुझे सुन रहे हैं। तो भाई हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम कहें कि हमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सुन रहे होंगे, हम तो, हमारी तो रसाई उनकी टीम तक है। मैं दरखास्त करूंगा डॉक्टर अरसलान खालिद साहब जो कि फोकल पर्सन है डिजिटल मीडिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उनके साथ हमारी मुसलसल रब्ता भी रहता है, इशूज़ हम उनको बताते हैं, वो टेकअप भी उनको करते हैं या कराते हैं मुतलका हुकाम तक। तो ये वो मसला है जो डॉक्टर अरसलान खालिद साहब को उठाना चाहिए और बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी ये मामला देखना चाहिए, क्योंकि ये पूरे जनूबी पंजाब का मसला है। ये मामला अगर कोई और नहीं उठाएगा तो फिर हमें कहना पड़ेगा, आजकल दोबारा बहुत एक्टिव है फवाद चौधरी साहब, गो कि उनका तल्लुक जेलम से है, लेकिन फवाद चौधरी साहब पंजाब की बात करते रहते हैं, तो उन्हें कहेंगे कि वो प्राइम मिनिस्टर तक ये मामला पहुंचाएं। और उस्मान बुज़दार साहब को, सबसे ज़्यादा तो उस्मान बुज़दार साहब को ये मामला देखना चाहिए, और जो मैंने कहा सेक्रेटरी हेल्थ साहब, और पंजाब में हमारे दोस्त हैं अज़हर मिशवानी साहब, हमारी उन तक रसाई है, अज़हर मिशवानी साहब से दरखास्त करेंगे वो ये मामला उठाएँ। मामला क्या है? मामला जनाब ये है कि जनूबी पंजाब में विक्टोरिया हॉस्पिटल में बहावलपुर में किडनी सेंटर बना, और वो किडनी सेंटर जो बना उसमें भी मैं आपको बता दूं कि ये मंसूबा था चौधरी परवेज इलाही का, ये काफली का मंसूबा था। शहबाज शरीफ आए, उन्होंने इस मंसूबे को आगे नहीं बढ़ाया, उन्होंने इसमें रुकावटें डाली, उन्होंने कोशिश की कि ये मंसूबा ना बने, क्योंकि इसका फायदा तो, इसका नाम तो ना था परवेज इलाही का। ये बहुत बड़ी हमारी बदकिस्मती है। और शहबाज शरीफ साहब ने कुछ और भी ऐसे काम किए कि उन्होंने जनूबी पंजाब से, बहावलपुर से न्यूरो साइंसेज का प्रोजेक्ट उठाकर और लाहौर भेज दिया। यही वो ज्यादती है। चले, हमारे जनूबी पंजाब के साथ तो जो हक तलफी हुई सो हुई, और ये भी मैं अक्सर कहता होता हूँ, हमारे यहाँ पे बहुत सारे सराइकी दोस्त हैं इस्लामाबाद में जो हमेशा कहते हैं कि जनूबी पंजाब के साथ बहुत जुल्म है, ज्यादती है, महरूमी है। मैं अक्सर ये कहता हूँ और देखता हूँ कि चंद बड़े शहरों के अलावा पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में महरूमी है। पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में एक ही तरह के मसाइल का सामना है। यानी आप बड़े शहरों को निकाल लें, बड़े शहरों में भी अस्पतालों में रश और ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपने छोटे शहरों के अस्पतालों को आपने बेहतर नहीं किया, आपने BHUs को बेहतर नहीं किया, आपने THQs को बेहतर नहीं किया, आपने DHQs को बेहतर नहीं किया, जिस वजह से सारे पेशेंट जो हैं वो टीचिंग हॉस्पिटल्स की तरफ आते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के केसेस जो हैं वो टीचिंग हॉस्पिटल्स में आ रहे होते हैं। वो आप देखिए, लाहौर की जो खबरें आती हैं कि जो है वो रिक्शे में डिलीवरी हो गई है, अस्पताल के बाहर डिलीवरी हो गई है, ये वो केसेस हैं जो BHU पे जाने चाहिए, जो छोटे सेंटर पे जाने चाहिए, क्योंकि आपने छोटे सेंटर्स को बेहतर नहीं किया, क्योंकि आपने बाकी शहरों पे तवज्जो नहीं दी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने 70% बजट सिर्फ लाहौर के ऊपर खर्च किया, और फिर जाकर कहते थे जिसने तरक्की देखनी है वो लाहौर आ जाए। और यही वजह है कि 1998 की मरदमशुमारी के बाद जो 2017-18 में मरदमशुमारी हुई, उसके मुताबिक बाकी पंजाब के बाकी शहरों से जो लाहौर की तरफ लोग आए, उसमें एक लाहौर की आबादी में 116% इजाफा हुआ।
और कराची में 60% हुआ, वो कि वो कराची वालों का है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी वहाँ पे 60% लोग आए, लाहौर में 116% आए, क्योंकि आपने छोटे शहरों में अस्पतालों को और इन जगहों को बेहतर नहीं किया। आपने बड़े बड़े जो सेंटर्स थे वो बाकी शहरों में बनाने की बजाय वो सारे आपने लाहौर में बना दिए। लाहौर में लोग ज़्यादा हो गए, जगह कम है, तो लाहौर में आप देखें ये स्मोग और इस तरह के माहौलियाती इशूज़, ट्रैफिक इशूज़, ये सारी चीज़ें लाहौर को आपने तबाह करके रख दिया है कि वहाँ पर इतना रश पड़ गया है। यही वो सेंटर्स और चीज़ें आप बाकी शहरों में बनाते, आप चले आप जीटी रोड के शहरों में बना लेते, आप जनूबी पंजाब के शहरों में बना लेते, कहीं पे भी बना लेते। खैर किडनी सेंटर तो नहीं बनने दिया शहबाज शरीफ साहब ने, करते कराते वो बिल आखिर बन ही गया। साल की ताखीर के साथ साल वो बिल्डिंग खड़ी रही, किडनी सेंटर बन गया। उस किडनी सेंटर में जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट का भी एक सेक्शन और शोबा और वार्ड जो है वो बनना था, अब वो नहीं बन सका। जब वो नहीं बन सका तो जो HOD है वहाँ पे जो किडनी वार्ड के जो किडनी का शोबा होता है उसके यूरोलॉजी के और ये सारे इस शोबे के डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम साहब और उस वक्त के प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें सॉरी मैंने मुख्तलिफ दोस्तों से बात करके ली हैं, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, मैं माज़रत खाऊं, लेकिन क्योंकि जिस तरह मुझे चीज़ें पता चली हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ सारा मसला। अब शफकत अली तबस्सुम साहब और उस वक्त के प्रिंसिपल डॉक्टर जावेद इकबाल साहब जो यूट्यूब पे आकर वीडियोस करते हैं, और मैं तो मैंने तो फ़र्ज़ किया हुआ है खुद पे, रोज़ाना 1-2 वीडियोस उनकी लाजमी देखता हूँ, बहुत कमाल बात करते हैं, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब प्रिंसिपल थे, शफकत अली तबस्सुम साहब, जावेद इकबाल साहब और लोकल इंतज़ामिया की कोशिश से ये हुआ कि बहावलपुर में गो के किडनी ट्रांसप्लांट का शोबा शुरू नहीं हुआ था, लेकिन जो किडनी सेंटर मौजूद था वहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो गया। आइडियली तो ये होना चाहिए था कि किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो उसका शोबा अलग शुरू होना चाहिए था, वहाँ पे डॉक्टर्स सारे स्टाफ सारा वो अलग हायर होना चाहिए था, पूरा अलग होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कोशिश और काविश करके और इसी में जो है वो शुरू करवा दिया। शुरू ऐसे हुआ, और ये अभी ये मामला हाईलाइट भी इसलिए हुआ कि डॉक्टर सलमान अरशद साहब जो हैं उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह एक रेगुलर सीट पे AP की सीट पे एक और डॉक्टर सरफराज साहब, ये क्या नाम है, वो आए हैं। इस पर मैं आता हूँ। खैर अब ये हुआ कि कोशिशों और काविशों से कम वसाइल के साथ पूरी मेहनत करके कोशिश करके और यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करवा दिया गया। जब किडनी ट्रांसप्लांट शुरू करवाया गया तो यहाँ पर एक साल में सवा साल में 38 किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, जो कि ट्रांसप्लांट किए हैं डॉक्टर सलमान अरशद साहब ने। अब क्योंकि पंजाब में एक अथॉरिटी है वो अप्रूव करती है, उसकी इजाज़त के बगैर जिसको अप्रूव ना हो, जिसको इजाज़त ना हो, वो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। तो डॉक्टर सलमान अरशद साहब को किडनी ट्रांसप्लांट की इजाज़त दी गई, और उसकी रीज़न ये है कि इनका एक्सपीरियंस है। आई थिंक मुझे क्यों बता रहा था कि SIUT से शायद इन्होंने जो है वो की हुई है, वो इनकी स्पेशलाइजेशन होती है ट्रांसप्लांट की, तो इसलिए ये कर सकते थे। अब डॉक्टर सलमान अरशद साहब जो हैं ये इडहाक पे इनको AP लगा दिया गया, असिस्टेंट प्रोफेसर लगा दिया गया। मैं टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाता, कि टेक्निकल चीज़ों में मुझे बताया गया कि ये रूटीन में ऐसे ही होता है कि अगर कोई इडहाक असिस्टेंट प्रोफेसर है और उसकी जगह रेगुलर कोई आता है तो फिर इडहाक वाले को सीट छोड़नी पड़ेगी, और रेगुलर वाले का वो हक बनता है कानूनी तौर पर कि वो सीट उसको मिल जाएगी। इसलिए मैं इसमें नहीं जाता इल्ज़ामात में कि ये कोई साजिश हुई है और साजिश के तहत इनको हटाया गया है। शायद ऐसी बात हो भी सही, कुछ लोग खाइफ हों भी सही, कुछ लोगों का मसला हो भी सही, लेकिन रूटीन में ऐसे ही होता है कि रेगुलर जब किसी कोई आता है असिस्टेंट प्रोफेसर, उसको वो सीट मिल जाती है और इडहाक वाले को उस सीट से हटा दिया जाता है। अब जब से डॉक्टर सलमान अरशद साहब को हटाया गया है उस वक्त से किडनी ट्रांसप्लांट रुक चुके हैं, और मुझे ये बताया गया कि 1.5 माह से ये मामला रुक चुका है। मेरे नोटिस में ये आज उस वक्त आया जब मुझे किसी ने ट्विटर पर भेजा, ये रोजनामा सुतलिज है भावलपुर का, उसने इदारिया लिखा हुआ था वहाँ से। फिर मैंने कुछ चीज़ें पता की, ये सारी चीज़ें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब 1.5 माह से किडनी ट्रांसप्लांट रुका हुआ है, और एक बात ध्यान में रखें, किडनी ट्रांसप्लांट कितना बड़ा मसला है। पाकिस्तान में लाखों मरीज हैं, हज़ारों ऐसे लोग हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्राइवेट बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, 20-20, 25-25 लाख लगता है। बहुत से लोग हमारे यहाँ से इंडिया जाते हैं, जब से इंडिया और पाकिस्तान के हालात अब कशीदा हुए हैं, अब लोगों को वहाँ से वीज़ा नहीं मिलता, लोग जा नहीं पाते। जो हुकूमत जिन लोगों का अनाउंस करती है कि हम इनका मुफ्त कराएंगे, वो हुकूमत पैसे देती है, किनको देती है, जो यहाँ पे प्राइवेट कर रहे हैं हॉस्पिटल, और लाखों रुपए आप बजट जब डॉक्यूमेंट आता है उसमें आप पढ़ें तो लाखों रुपए फी उसको दिए जाते हैं। आप कहें कि उनको ये जो होते हैं, जो हॉस्पिटल होते हैं प्राइवेट जो कर रहे होते हैं। तो अब मसला ये है कि आप एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लाखों रुपए सरकारी खजाने से, अवाम के टैक्स से पैसों से दे रहे हैं कुछ लोगों के इलाज के लिए, दूसरी तरफ जो सरकारी एक सेटअप मौजूद है आपके पास, आपने वहां पर किडनी ट्रांसप्लांट के शोबे को फंक्शनल नहीं किया। उसमें लोकल भी इशूज़ हो सकते हैं, हुकूमत की तवज्जो का भी मसला हो सकता है।
और जो हो रहे थे वहां पे जनरल कैडर में रहते हुए डॉक्टर सलमान अरशद साहब कर रहे थे, उनको भी आपने हटा दिया। अच्छा, अब टेक्निकल इश्यूज होंगे, कानूनी पेचीदगियां होंगी, लेकिन जहां पे आपने टेक्निकल इश्यूज को, कानूनी पेचीदगियों को खत्म करना हो, तो इस मुल्क में हमने देखा कि सजा याफ्ता मुजरिम, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि एक सजा याफ्ता मुजरिम का नाम ECL से निकाला जाए और उसे इलाज के लिए बाहर भेज दिया जाए। आपने भेजा, हमने देखा कितनी तवज्जो दी गई नवाज शरीफ के मामले में। यास्मीन राशिद साहबा भी उनके सराहने बैठी हुई हैं, पूरी पंजाब हुकूमत भी फिक्रमंद है, काबीना भी बैठ के 6 घंटे उनको डिस्कस कर रही है कि जी ये बहुत बीमार हैं, इनको बाहर भेजना है। उनके लिए तो रिलैक्स भी, रूल्स भी रिलैक्स हो गए, उनके लिए तो अदालत ने इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त भी खत्म कर दी। दूसरी तरफ जहां आम लोगों की जिंदगियों का मसला है, जहां आम लोगों का मसला है, और हालत ये है कि यहाँ पे कि ये जो हैं अपना यहाँ पे जो डॉक्टर सलमान अरशद कर रहे थे 38 किडनी ट्रांसप्लांट, और जो मैंने पढ़ा उसमें ये कि 100% कामयाब। इनके साथ पूरी टीम थी, 10 सर्जन मेरे ख्याल होते हैं इसमें, 8-10 डॉक्टर्स की टीम होती है जो करती है, लेकिन जाहिर है ऑथराइज ये थे, ये कर रहे थे, ये उस टीम को लीड कर रहे थे, ये वहाँ पे कर रहे थे, लेकिन इनको हटाने से वो किडनी ट्रांसप्लांट का काम रुक गया। अब मसला ये है कि आप बैठकर और फौरी तौर पे रूल्स को रिलैक्स कर सकते हैं, आप चीज़ों को तेज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्यूरोक्रेटिक उसमें रूटीन में रहेंगे फिर तो ये मामला हल होने वाला नहीं है। आप एक और सीट क्रिएट कर दीजिए, आप किडनी जो ट्रांसप्लांट सेंटर है उसको एक्टिव कर दीजिए, आप जो वहाँ पे कमियां कोताहियां उनको दूर करवा दीजिए, लेकिन ये शुरू होना चाहिए। ये तो बहावलपुर में, मुल्तान में नहीं हो रहा। बहावलपुर में आप इसको फंक्शनल करें, मुल्तान में फंक्शनल करें, ये तो 4-5-6 सेंटर्स में पंजाब में होना चाहिए। सरकारी पैसों से आवाम को फ़ायदा हो, लोगों की ज़िंदगियाँ बचें। लोग डायलिसिस करवा के बेचारे और बेड पे पड़े रहते हैं, अपनी मौत का इंतज़ार करते हैं। कई लोग बेचारे डायलिसिस ना होने की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं। कौन जिम्मेदार है उन लोगों का? और जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे भी आपने डॉक्टर सलमान अरशद को हटा दिया, और हटाकर और वहाँ पे रोक दिया आपने। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि रूटीन में ऐसे ही होता है कि रेगुलर जब कोई आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर जो डिजर्व करता है वो आ जाता है, ढाक वाले को हटा दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसला ये है सर कि यहाँ पे आप उनको आपने हटा दिया, उससे पूरा किडनी ट्रांसप्लांट रुक गया है। आप एक सीट और क्रिएट कर दीजिए, आप कोई ऐसा वो कर दीजिए कि उनको स्पेशल को परमिशन देके उनको अलाउ कर दीजिए कि वो करते रहें। जो भी आपकी ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं इनको दूर कीजिए। मैं दोबारा इन सारी शख्सियात को कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब इस मामले को देखें। और एक और चीज़ जो मुझे पता चली वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई मुल्कों में, बहुत से मुल्कों में ये है कि कई लोग अपनी ज़िंदगी में वसीयत कर जाते हैं कि मेरी जब डेथ हो तो मैं अपने ये आज़ाद जो हैं वो डोनेट करता हूँ। मुझे ये बताया गया है कि गुर्दों के हवाले से, किडनी के हवाले से कोई ऐसा कोई इदारा मौजूद नहीं है, इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं है, और ऐसा कानून मौजूद नहीं है कि किडनी को डोनेट करे और उसके बाद वो किडनी किसी बंदे की डेथ के बाद वो निकाल कर और उसको मतलब कहीं पे उसको रखा जाए और उसके बाद फिर यह है कि जिसको लगाना उसको लगाया जाए। इस तरह का कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है, इस तरह का कोई जो है वो इदारा मौजूद नहीं है। इस मामले को भी देखना चाहिए। बहुत सारे लोग दर्द दिल रखने वाले, बल्कि ये तो मुहिम चलनी चाहिए, लोग किडनी डोनेट करें, जब उनकी डेथ हो किडनी निकाल कर और किसी और को लगाया जाए। पाकिस्तान में हज़ारों लाखों ऐसे मरीज़ हैं, तो ये चीज़ भी जो है वो होनी चाहिए। मैं और देख लूँ अगर कोई पॉइंट रह गए तो मैं आपके सामने वो चीज़ें रख दूं, लेकिन मेरी दरख्वास्त यही होगी। हाँ, अब ये मीडिया पे खबर नहीं आई, हालांकि शायद आई भी हो तो कहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई इसके ऊपर टॉक शो नहीं हुआ। मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है हुकूमत के तवज्जो दिलाए उन चीज़ों पर जो आवाम के रियल इशूज़ हैं। अगर कहीं पे हुकूमत गलत कर रही है, उसकी नेगलिजेंस है, उसको हाईलाइट करे ताकि वो मसाइल हल हों। हुकूमत और आवाम के दरमियान मीडिया एक तरह का एक ऐसा किरदार अदा करता है कि वो आवाम के इशूज़ हुकूमत के सामने लाता है। लेकिन हमारा मीडिया कर रहा है, क्या कर रहा है? नॉन इशूज़ को इशूज़ बनाकर दिखा रहा है। उससे हुकूमत को ये समझें कि हुकूमत उसके ऊपर वो ज़रूर होती है, वक्ती तौर पे हुकूमत बदनाम होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म उनको फ़ायदा होता है क्योंकि फेक न्यूज़ की बुनियाद पे आप हुकूमत पे तनकीद कर रहे होते हैं। ये वो रियल इशूज़ है जिनके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, जिनको हमें हाईलाइट करना चाहिए, जिसमें हमें कंपेन चलानी चाहिए कि हुकूमत जो है वो इस मसले को हल करे। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह ये मसला हल होगा और जनूबी पंजाब के MNAs MPs, खासतौर पर भावलपुर के MNAs MPs इस मामले को हाईलाइट करेंगे। और साथ ही मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर सलमान अरशद साहब, मेरी उनसे बात नहीं हुई, मैं क्योंकि उस इशू में नहीं जा रहा कि उनको हटाया ठीक गया, गलत हटाया गया, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे डॉक्टर सलमान अरशद साहब से बात करनी पड़ती, डॉक्टर सरफराज साहब से बात करनी पड़ती, हुकूमत का मौक़िफ़ लेना पड़ता, इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेना पड़ता। लेकिन मैं तो बड़ा एक इशू सबके सामने रख रहा हूँ, और अगर ये कोई और एक्शन नहीं लेता तो फिर मेरी दरख्वास्त होगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब से, मेरी दरख्वास्त होगी। उनके साथ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं, एजाजुल हसन साहब हैं। इन दोनों जजेस का, दोनों बाकियों का नाम इसलिए ले रहा हूँ
कि ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ में इन्होंने बहुत एक्टिव काम किया साकिब निसार साहब के दौर में, जब वो अवामी इश्यूज़ के ऊपर बात कर रहे थे। इन दोनों को एहसास है, इदराक है इन चीज़ों का, इन दोनों के सामने है कि किस तरह से इदारों को तबाह किया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता, काम रुक जाते हैं। और ये जो सरकारी इदारों में, सरकारी हॉस्पिटल्स में ये जो रोके जाने वाला मामला है किडनी ट्रांसप्लांट, इसके पीछे भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं ऐसे नहीं बात कर रहा, इसके पीछे माफियाज तो उनको बड़ी बात नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं माफियाज का? भाई अगर सरकारी अस्पतालों में फ्री किडनी ट्रांसप्लांट होने लग जाएगा तो ये जो प्राइवेट में जो 25-25 लाख 30-30 लाख लेते हैं उनकी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो इसलिए खुदारा इस मसले को हल कीजिए। ये पहला काम हुकूमत का है, पंजाब हुकूमत का है। पंजाब हुकूमत नहीं करती, वफाकी हुकूमत इसका नोटिस ले, और अगर वफाकी हुकूमत भी नहीं करती, उनके और बहुत ज़्यादा काम है, तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए। बहावलपुर के MNAs MPs और सिविल सोसाइटी को अदालतों में जाना चाहिए। ये मामला आप एक पिटीशन बनाएं, दरखास्त बनाएं, लाहौर हाई कोर्ट में इसको दायर कर दें। जस्टिस कासिम अली खान साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उनको इस मामले को देखना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिस पे अदालत को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि ये लोगों के रियल इश्यूज़ हैं, और कोई वकील सामने आना चाहिए जो ये सारी इंफॉर्मेशन लेके और अदालत में जाए। अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब या इस तरह के जो भी अवामी मफाद के इश्यूज़ को देखते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मसला हल होगा इंशाल्लाह, और इसका मुकम्मल जो है वो फॉलो भी करेंगे। अल्लाह करम करे और ये शुरू होना चाहिए, लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।